टॉस करके देखते हैं क्या होता है। चलो लेट्स सी, एक बार टॉस करते हैं। कॉइन को एक बार ठीक से स्पिन होना चाहिए। अभी देखो क्या आया है, देख सकते हो मेरे पास एक डाई है। हम लोग लूडो खेलते हैं ना, देखो क्या है इसका, देखो 6 फेस, क्यूब का क्या होता है 6 फेस होता है। तो अभी यहाँ पे 6 है, देख सकते हो प्रोमिनेंटली आई थिंक। तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट में 1 है। अभी यहाँ पे 4 है तो इसके ऑपोजिट में 3, यहाँ पे 5 है तो इसके ऑपोजिट में 2, मतलब 1 to 6 नंबर्स है यहाँ पे, है ना। तो इस नंबर को तुम अगर एक बार डाई को, अगर मेरे हाथ के ऊपर ये डाई को अगर फेंकू तो देखते क्या आता है। ऐसे मैंने इसको फेंका, देखो अभी 5 आया है ना। अभी और एक बार करता हूं, चलो देखो अभी 1 आया है, और एक बार करो, फिर से 1 आया है, और एक बार चलो लास्ट, देखो अभी 4 आया है। मतलब अलग अलग नंबर आ रहा है। तो इसी मेथड को मैंने ऑलरेडी 4-5 बार ही किया है, तो इसलिए अलग अलग नंबर आ रहा है, लेकिन कोई भी रूल नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इसी मेथड को तुम बार बार करते रहोगे, मतलब इनफाइनाइटली लेते जाओगे, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी जो होगा इक्वल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का प्रोबेबिलिटी नया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अभी तक तो कह सकते हो बहुत इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक से समझ लो, आज एक स्टोरी बोलने वाला हूं तुम लोगों को। अच्छा, तो एक बार बोल देता हूं कि ये चैप्टर 15 क्लास 8 वर्कशीट 4 लास्ट वर्कशीट है प्रोबेबिलिटी। तो ये तुम लोग 9 में भी जाके पढ़ोगे, 10 में भी पढ़ोगे, और 11-12 में अगर साइंस लेके पढ़ोगे तो डेफिनेटली वहां पे भी रहेगा, और मैथ्स लेके पढ़ोगे तो वो भी ये चलता ही जाएगा। तो अभी ये स्टार्टिंग है। तो बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी है क्या, मतलब ये चीज एक्चुअली, ये प्रोबेबिलिटी, ये वाला वर्ड तो तुम लोग सुने ही होंगे, नाम तो सुना होगा प्रोबेबिलिटी। अच्छा, वो एक सिनेमा का डायलॉग है ना कि राहुल नाम तो सुना होगा, तो वही प्रोबेबिलिटी नाम तो सुना होगा तुम लोग, है ना। अच्छा, तो यहां पे इसका मीनिंग क्या लेते हैं कि मैं ऐसा कहता हूं ना कि प्रोबेबली शी विल कम टुडे, और प्रोबेबली ही विल, आई विल गो देयर, ऐसा होता है। मतलब चांसेस है, देयर इज अ चांस टू गो देयर, मतलब एक चांसेस है कि मैं वहां जा सकता हूं, एक चांसेस है कि मैं, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि वो यहां पे आ सकता है, इस तरह का। मतलब सर्टेनिटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। उसी तरह लाइकली, ही लाइकली टू कम टुडे इन माय होम, एट माय होम, ऐसे कह सकते हो। तो मतलब ये जो वर्ड है, ये सब वर्ड्स, तीनों ही वर्ड मैंने जो यूज किया है, इसका मीनिंग क्या है। यहां पे कोई कंफर्म तुम ऐसे नहीं कह सकते ही डेफिनेटली कम हियर, ऐसा नहीं ना। मतलब यहां पे है कि प्रोबेबली ही विल कम हियर, मतलब एक चांस है, हो भी सकता है, वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करते हुए हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, जो मैथमेटिशियन थे वो लोग एक मतलब बोल सकते हो एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। मतलब अभी आ जाता हूं डायरेक्ट, सोचो तुम्हारे पास एक 2 रुपया का कॉइन है, मैं अभी उसको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा कैसे क्या हो रहा है सब कुछ। अभी सोचो उसको एक बार टॉस करोगे तो टेल आया, फिर एक बार टॉस करो फिर टेल आया, फिर एक बार चलो हेड आया, और एक बार टेल, मतलब 4 बार में 3 बार टेल आया, 1 बार हेड। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो कह रहा है कि ये 50-50 होने का चांसेस है, मतलब हेड भी 2 टाइम्स आना चाहिए, टेल भी 2 टाइम्स। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है ना। तो वो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। वैसे ही एक डाई है, लूडो खेलते हो ना तुम लोग, वहां पे डाई को एक बार थ्रो करोगे तो वो भी 1 to 6 नंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे इक्वली लाइकली, मतलब सभी जो आउटकम्स हैं वो एकदम सेम होना चाहिए, मतलब 1/6 लेकिन प्रैक्टिकली अब जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और क्या है चीज, वो अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो उसके पहले और कुछ जो टर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने जैसे कहा कि कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एन एक्शन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। जो एक्शन, मतलब जो कर रहे हो ना, एक्शन मतलब कुछ करना होता है, तो एन एक्शन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब अगर एक कॉइन को टॉस करोगे तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, हेड और टेल, कोई दोनों में एक आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट।
अब ट्रायल क्या है? ट्रायल है कि व्हेन वी परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल, ये एल होगा। ओके मतलब कॉइन को टॉस करोगे, ये मैं परफॉर्म कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है कि कॉइन को टॉस करने से क्या क्या मिल सकता है? हेड और टेल। तो दैट इज टोटल, ये इसको बोलते हैं, ये जो एक्शन है दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट को अगर तुम परफॉर्म करोगे, मतलब एक कॉइन को लेके, कॉइन है मतलब तुम्हारे पास ये क्या वेल डिफाइंड है कि उसमें इधर हेड और टेल आता है, दो साइड है। एक डाई होगा तो उसमें 1 to 6 में कोई भी नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। तो अभी उसको अगर तुम टॉस करोगे, एक डाई को थ्रो करोगे, एक कार्ड को सफल करके उसमें कार्ड को ड्रॉ करोगे, तो वो होता है कि ट्रायल। अब सैंपल स्पेस मतलब ट्रायल होने के बाद उसमें जो जो आता है, मतलब यहां पे कोई कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होता है? हेड और टेल आएगा। ये एक सैंपल स्पेस है कॉइन टॉस करने के बाद। अगर ऐसा होता है कि सोचो कि सैंपल स्पेस ऐसा भी हो सकता है, आज सेट इसलिए बोला गया है कि एक डाई को थ्रो करोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, ये भी एक क्या है? सैंपल स्पेस। गॉट इट? अब इवेंट क्या है? इस सैंपल स्पेस से तुम्हें जो चाहिए, मतलब आउटकम ऑफ द ट्रायल, मतलब एक कॉइन टॉस किया मैंने, वहां से मुझे क्या मिला? हेड मिला, तो दैट इज एन इवेंट। ओके लाइक एक डाई को थ्रो करोगे तो तुम्हें 3 मिला, उसके बाद 1 मिला, उसके बाद 5 मिला, तो ऑड नंबर मिला ना, तीनों बार किए हो, तीनों बार ही तुम्हें ऑड नंबर मिला, तो दैट इज कॉल्ड इवेंट। तो वो इवेंट सेट है। ऐसे भी अगर मैं बोलूं कि 6 आने का मतलब एक कॉइन को टॉस करोगे तो तुम्हें 6 मिला, तो 6 इज द इवेंट। अंडरस्टूड? तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस इवेंट सेट से मिलता है। ओके चलो, अच्छा और एक चीज है यहां पे, ये फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखो न्यूमेटर बाय डिनोमिनेटर है ना, यहां पे n बाई डी है, तो न्यूमेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? देखो न्यूमेटर जो है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब सोचो एक डाई को तुमने थ्रो किया है, अब तुम, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब क्या क्या हो सकता है? यहां पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये तीनों नंबर में कोई भी एक हो सकता है। तो क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब तुम्हारी फेवर में कौन है, तुम क्या चाह रहे हो? ऑड नंबर चाह रहे हो, तो तुम्हारे लिए फेवरेबल केस क्या है? 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो तुम्हारे लिए जो है ये है 1 3 5, इनमें कोई एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर अगर ये होगा एक डाई थ्रो करने के बाद, तो वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या है? वो तीनों में कोई एक। तो कितना केसेस है? 1 2 3, तो काउंट करो, नंबर ऑफ केस को काउंट करना है। यहां पे बोला गया नंबर ऑफ फेवरेबल केस, फेवरेबल केस को नहीं लिखना है, इसको ऐड करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। कितना है? 1 2 3, 3 केस है तो यहां पे 3 लिखो। अब बोला गया है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक डाई को थ्रो करोगे तो पॉसिबल क्या क्या है? 1 to 6 तक कोई भी एक नंबर पॉसिबल हो सकता है, कोई भी एक नंबर आएगा, तो इसीलिए यहां पे 6 होगा। तो इसको कैंसिल करोगे तो 1/2। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6 मतलब तुम्हारे लिए फेवरेबल केस क्या है? 6। तो 6 मतलब एक ही नंबर यहां पे है, 6 एक ही नंबर है, तो ऊपर में क्या आएगा? फेवरेबल केस जो है वो है एक ही, इन सभी नंबर में 6 चाहते हो तुम, तो तुम्हारे लिए फेवरेबल केस क्या है? 6 है। अभी बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल मतलब जो जो हो सकता है, अगर कोई डाई को थ्रो करोगे तो जो जो मिल सकता है, तो ये सभी में कोई एक आएगा, तो ये कितना होगा? 1 to 6 सभी हो सकता है, कोई भी मतलब इनमें से कोई भी एक हो सकता है, तो सबको लेना है, तो 6, तो यहां पे 6। गॉट इट? इस तरह से लाइक एक कॉइन को टॉस करोगे तो हेड मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? ऊपर में 1 लिखना है, क्योंकि हेड मतलब इन दोनों में तो एक ही हेड है, तो फेवरेबल केस तुम्हारे लिए, तुम हेड चाहते हो तो तुम्हारे लिए फेवरेबल केस क्या है? हेड। तो यहां पे 1 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस क्या है? आइदर हेड आता है और टेल, नहीं 2 है, हेड और टेल दोनों में कोई एक, तो 2 केस है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल, तो इसलिए वो है 2। गॉट इट? एक कार्ड को अगर सफल करोगे और वहां से तुम सोचो कि कोई भी एक चाहिए, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, एक चाहिए तुम्हें, और नहीं तो 10 नंबर चाहिए कार्ड से, तो 10 मतलब एक ही कार्ड आ रहा है। अभी हर एक सेट में एक एक 10 है, तो 4 सेट में 4 10 है, तो यहां पे 4 है फेवरेबल केस तुम्हारे लिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो है 52, तो 13 होगा, 1/13 इज द आंसर। ओके, इस तरह से मैं और अच्छे से ये सब एक्सप्लेन करूंगा। चलो अभी एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, लेट्स सी।
जैसे देखो, देख सकते हो ये है टेल है और ये है हेड। ओके, अभी हेड और टेल दोनों तरफ है, एक को हेड मानते हैं हम लोग और एक को टेल। अभी इसको टॉस करूंगा तो कोई भी एक साइड आएगा मेरे हाथ के ऊपर। चलो पहले टॉस करके देखते हैं क्या होता है। चलो लेट्स सी, एक बार टॉस करते हैं। कॉइन को एक बार ठीक से स्पिन होना चाहिए। अभी देखो क्या आया, टेल आया ना, तो अभी हेड भी आ सकता था। चलो और एक बार टॉस करते हैं क्या होता है, देखते हैं। चलो देखो फिर से टेल आया। ओके, और एक बार लास्ट। अब देखते क्या आता है, क्या आया। अब देखो क्या आया, हेड आया। मतलब मैंने 3 बार टॉस किया, उसमें 2 बार हेड आया, टेल आया और एक बार हेड आया। चलो और एक बार करके देखते हैं, लास्ट। अब देखो यहां पे टेल आया है, मतलब वैसे प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, 50-50 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 4 बार टॉस करने के बाद 3 बार टेल आया और 1 बार हेड आया, लेकिन होना क्या चाहिए था, 2-2 बार। तो ये मैंने ओनली 4 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को किया है, इसीलिए ये हो रहा है। लेकिन ये तुम एक्सपेरिमेंट को बार बार करते जाओगे इनफाइनाइटली, मतलब बहुत बार करोगे, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, एकदम 50-50 होने, मतलब दोनों करीब आ जाएगा। मतलब अगर तुम 100 टाइम्स करोगे तो देखना शायद 60 टाइम 40 टाइम होगा हेड और टेल का रेशियो। फिर और ज्यादा करते रहोगे तो ये 50-50 आता है। तो एक्सपेरिमेंट के मतलब यूज करते हुए, मतलब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये जितना टाइम करोगे इनफाइनाइटली, उसके हिसाब से तुम्हारा ये 50-50 होता है। तो ये है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो अभी कॉइन के लिए लेके मैंने किया ना, अभी देख सकते हो मेरे पास एक डाई है। हम लोग लूडो खेलते हैं ना, इसका देखो यहाँ पे 3 है, 5, 4, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1। ये नहीं देख सकते हो शायद, यहाँ पे है। ये एक्चुअली एलिफेंट का जो टीथ है उससे बना हुआ है, बहुत पुराना चीज है ये, एकदम एंटिक पीस है कह सकते हो। तो ये मैंने ढूंढ के लाया तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे पास तो लूडो वैसे नहीं है, लेकिन मैंने ये ढूंढ के लाया, तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी इसमें देखो और एक बार दिखाता हूं, फिर ध्यान से देखो क्या है इसका। देखो 6 फेस, क्यूब का क्या होता है, 6 फेस होता है। तो अभी यहाँ पे 6 है, देख सकते हो प्रोमिनेंट आई थिंक। तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट में 1 है। अभी यहाँ पे 4 है तो इसके ऑपोजिट में 3, यहाँ पे 5 है तो इसके ऑपोजिट में 2। मतलब 1 to 6 नंबर्स है यहाँ पे, है ना। तो इस नंबर को तुम अगर एक बार डाई को, अगर मेरे हाथ के ऊपर ये डाई को अगर फेंकू तो देखते क्या आता है। ऐसे मैंने इसको फेंका, देखो अभी 5 आया है ना। अभी और एक बार करता हूं, चलो देखो अभी 1 आया है, और एक बार करो, फिर से 1 आया है, और एक बार चलो लास्ट, देखो अभी 4 आया है। मतलब अलग अलग नंबर आ रहा है। तो इसी मेथड को मैंने ऑलरेडी 4-5 बार ही किया है, तो इसलिए अलग अलग नंबर आ रहा है, लेकिन कोई भी रूल नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसी मेथड को तुम बार बार करते रहोगे, मतलब इनफाइनाइटली लेते जाओगे, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी जो होगा इक्वल होगा। तो 6 डाइस मतलब 6 नंबर्स है और प्रत्येक को आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 इस तरह से होता है। ठीक है, अभी तुम लोगों को मैं जो कार्ड होता है उस कार्ड को दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी कार्ड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। कार्ड में क्या है, मैं कोशिश किया है, मैं ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं हूं, कोशिश किया है, लगता तो है ठीक ठाक ही है। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 जो है उसका कार्ड क्या है, कार्ड देख सकते हो, ये यू कैन सी इट। तो फास्ट में लिखा है हार्ट। देखो हार्ट जो है उसको तो याद रख पाओगे आसानी से, ये नाम भी बच्चे लोग भूल जाते हैं। तो याद रखना हार्ट का थोड़ा ऑपोजिट ब्लैक में, ये तो हार्ट है ना, तो अभी इसका ऑपोजिट ऐसे करोगे तो ये स्पेड हो जाएगा, देख सकते हो, यू कैन सी इट, ये स्पेड है। तो ये वाला तो आता है 1 by 1, तो ये हार्ट है। देखो मेरे पास एक कार्ड है, देख सकते हो, यू कैन सी दिस के इज रिटन, मतलब ये किंग है। ओके, उसके बाद का कार्ड को देखोगे तो देखो क्यू लिखा, मतलब ये क्वीन है। उसके बाद का जे मतलब गुलाम। ओके, तो और जैक भी कह सकते हो, कोई कोई इसको जैक भी कहता है। अच्छा, अभी ये है 10, अभी ये नंबर आ जाएगा। देखो यहां पे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो 9, 10, 2 तक रहेगा, 7, 8, 5, 4, 3, 2। ओके, देख सकते हो, यू कैन सी इट। तो कितना हुआ, यहां पे कितना है, 2 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पे 9 कार्ड्स और एक है ACE, एक।
ओके, ये इसको बोलते हैं एक, हर एक कार्ड में सेम नंबर ऑफ सेट्स रहेगा। तो ये एक है, ये यहां पे 2 to 10 9 कार्ड्स, और यहां पे एक 10 कार्ड्स हो गया। ठीक है, चलो एक को इधर ही रखते हैं, 10 कार्ड्स और 3 फेस कार्ड। दिस इज कॉल्ड फेस कार्ड। अच्छा, क्यों इसको फेस कार्ड कहते हैं? गुलाम है, क्वीन है एंड किंग है, तीनों में देखो फेस दिया गया है। ये देखो फेस है, ये भी फेस, ये भी फेस है, इसको जैक भी कहते हैं। तो ये तीनों कार्ड जो है इनको कहते हैं फेस कार्ड। ठीक है, एक है, एक हर एक सेट में क्या होता है, एक एक रहेगा, 9 नंबर वाला कार्ड रहेगा और 3 ऐसा कार्ड रहेगा फेस कार्ड। तो टोटल कितना हुआ कुल मिला के 13 कार्ड्स। यहां पे 9 कार्ड्स, एक ये जो है इसको लेके 10 कार्ड्स और 3 फेस कार्ड्स, मतलब टोटल 13 कार्ड्स। अभी ये 13 कार्ड्स को लेके एक सेट बन गया। ये है हार्ट का सेट, पहला वाला। अभी सिमिलर, एकदम कोई भी अंतर नहीं है, दिस इज कॉल्ड डायमंड। इसको भी याद रख पाओगे, ये दोनों नाम तो आसानी से रहता है याद, ये दोनों नाम बच्चे लोग भूल जाते हैं। देख सकते हो किंग है, यहां पे भी फेस कार्ड फेस कार्ड फेस कार्ड, यहां पे भी एकदम सेम जैसा फेस कार्ड है। मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं? अच्छा, ये कार्ड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये अगर तुम्हें पता नहीं है ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एकदम सिंपली तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए कार्ड के बारे में तुम्हें ठीक से जानना है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो ये फेस कार्ड, फिर से वही नंबर रहेगा 10 9 8 ऐसे करते हुए 2 तक नंबर रहेगा, 9 कार्ड्स और यहां पे एक ACE एक। ओके, तो टोटल 13 कार्ड्स, ये भी 13 हुआ, ये भी 13 हुआ, तो 26 अभी तक। अच्छा चलो, इसका नंबर ऑफ कार्ड्स को यहां पे लिखते हैं। ये है नंबर ऑफ कार्ड्स, यहां पे नंबर ऑफ कार्ड्स, यहां पे 13 में अभी डिफरेंट क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स है। 9 + 1 प्लस यहां पे 3, याद रखना 9 जो है वो है नंबर कार्ड, 1 जो है ये एक AC एक, और 3 जो है फेस कार्ड। ओके, गॉट इट? तो इस टाइप का कार्ड होगा। तो एक सेट क्या है यहां पे 9 1 एंड 3 13 हो गया। तो क्या क्या 9 मतलब नंबर कार्ड्स होगा, एक होगा और 3 फेस कार्ड होगा, 2 सेट बन गया। अभी उसी तरह स्पेड में आएंगे तो SPADE स्पेड, देखो ये ब्लैक का है, ब्लैक जैसा, इसका उल्टा करोगे तो ये देखने में हार्ट जैसा ही रहेगा, करीबन हार्ट जैसा ही रहेगा। इसको हटा दो ये वाला, तो ये हार्ट जैसा ही देखने में है, इसको बोलते हैं स्पेड। ठीक है, तो स्पेड में क्या है, वही है किंग क्वीन एंड जैक, 3 है फेस कार्ड और एक है एक, और क्या है 9 जो है नंबर कार्ड से। उसी तरह ये भी बन गया एक और सेट। यहां पे भी वही लिखना है तुम्हें, कि वही चीज लिखना है। चलो यहां पे भी उसी तरह लिखना है। चलो ग्रीन में मैंने लिखा है तो यहां पे लिख देते हैं 13। अभी स्पेड का भी मैंने दिखाया है, वो भी 13 है, वही फंडा है 9 1 3 इस टाइप का, ये भी 9 1 3। अभी देखो तीनों सेट मैंने एक साथ रखा है, ये 1 2 एंड 3 हो गया। और अंत में जो है वो लास्ट में, दैट इज नॉट द लिस्ट बट नॉट द लिस्ट, ये दैट इज कॉल्ड क्लब, CLUB क्लब। देख सकते हो इसी में वही है, तीनों फेस कार्ड रहेगा, एक रहेगा और 9 नंबर कार्ड्स रहेगा। तो कितना सेट बन गया, 4 सेट को लेके टोटल एक सेट बन रहा है ये कार्ड्स का। ठीक है, नाउ यू कैन सी इट, एक सेट बन गया 13 का, एक 13 का सेट, एक 13 का सेट, और ये एक 13 का सेट। क्या क्या है, हार्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड, 4 सेट है। नाम को तुम्हें जानना है, तो यहां पे भी वही फंडा है 13। तो टोटल कितना हुआ, 13 4 52 कार्ड्स। कैसे, किस टाइप का कार्ड्स है, यहां पे 9 + 1 + 3 क्या है, नंबर कार्ड्स। कितने नंबर है, 2 to 10, ये सब नंबर्स है। ओके, एक होगा ACE एक, A लिखा होता है। ओके, और 9 फेस कार्ड। तो यहां पे क्या क्या है, किंग है, क्वीन है एंड जैक है। गॉट इट? और ये भी 9 + 1 + 3, और ये अंत में भी 9 + 1 + 3, ऑल द कार्ड्स आर देयर। तो ये इस टाइप का ये सेट होता है। अभी हम
ऐसा क्यों एक्सप्लेन किया? अभी सोचो बच्चों, अगर तुम्हें पूछे कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड को अगर सफिल करने के बाद एक कार्ड को ड्रॉ करोगे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एक, अब बताओ, कोई भी कलर कुछ भी नहीं बोला गया है, तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक, हर एक सेट में कितना एक है? 1। तो यहां पे 4 सेट है, तो 4 सेट में 4 एक होगा, है ना? तो 4 एक मतलब 4 होगा, टोटल 4 होगा, मतलब एक पाने एक कितना कार्ड है? 4। और टोटल कार्ड कितना है? ये है टोटल कार्ड, और टोटल एक कितना है? 4, 1 1 1 4, तो 4/52 मतलब 1/13, ये है प्रोबेबिलिटी। इस तरह से तुम्हें फाइंड आउट करना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है इसीलिए, ठीक है? इसलिए मैंने इतना अच्छे से ड्रॉ करके ये सब किया है। तो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में अभी आ चुका है। चलो और डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, आप सोचो कि अगर तुम कोई एक कॉइन को, चलो मैं पूरा तीनों चीज को एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि इसके ऊपर ही तुम्हारा साम है। एक है कॉइन को टॉस करना, 2 है डाई को थ्रो करना, और एक है मतलब कार्ड को सफल करके एक कार्ड को ड्रॉ करना। देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो, अगर कोई कॉइन को तुम टॉस करोगे तो उसमें क्या होता है, कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, वो एक्सप्लेन करूंगा। सेम मैनर में, सेम फॉर्मूला में, अगर एक कॉइन को टॉस करने के बाद एक डाई को थ्रो करोगे तो उसमें क्या होता है, और कार्ड को सफल करने के बाद वहां से एक कार्ड को ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। कुछ पॉसिबल केस को हम एक्सप्लेन करूंगा, फिर शाम नेक्स्ट पार्ट में, मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें शाम को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो चलो कॉइन में सोचो कि बच्चों एक कॉइन को तुमने टॉस किया, अभी सोचो मन ही मन में कि क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। एक है हेड और एक है टेल, उसके ऑपोजिट साइड में ही है, 2 फेस है एक कॉइन का, तो एक में है हेड और एक में है टेल। अभी ये जो एक सेट बन गया ना, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है? ये तुम्हारी बुक में नहीं है, इसको एस करके डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस मतलब क्या सोचोगे मन ही मन में, हमें क्या क्या मिल सकता है। अभी बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अभी एक कॉइन को टॉस करने के बाद यहां पे सैंपल स्पेस में कितना हेड है? एक ही है, तो सोचो वो वाला इवेंट है E1, और नहीं तो इसको सोचो H है इवेंट का नाम। इवेंट मतलब क्या पता है ना, कि हमें जो मिल रहा है आउटकम, यहां पे तुम्हारी बुक में भी लिखा गया है, वो दिया गया कि एन आउटकम ऑफ द ट्रायल इज कॉल्ड एन इवेंट। तो इवेंट क्या है कि जो आउटकम मुझे मिल रहा है, मतलब गेटिंग अ हेड, मतलब हमें हेड मिलने का चांसेस कितना है। एक कॉइन को टॉस करोगे तो वहां पे हेड आने का चांसेस कितना है। अभी कोई बोलेगा तो गेटिंग अ टेल, मतलब एक कॉइन को टॉस करने के बाद वहां से टेल मिलने का चांसेस क्या है, ठीक है? एक चांस है, प्रोबेबिलिटी मतलब तो चांस है, सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता है ऐसा चीज। तो ये है सैंपल स्पेस, जो जो होने का पॉसिबिलिटी, जो जो आउटकम आ सकता है, मतलब ये भी। तो ईच आउटकम में यहां पे गेटिंग हेड मतलब सोचो हेड है, ये एक इवेंट है, और एक इवेंट है सोचो E2, वो है टेल, गेटिंग टेल, और यहां पे E1 मतलब इवेंट मतलब गेटिंग हेड, ओके? अब देखो टोटल आउटकम क्या है, मतलब सैंपल स्पेस में कितना सेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इवेंट है 1 और 2 इवेंट है। तो नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मतलब E1 है, तो P ऑफ E1 लिख सकते हो। अगर ये सब में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम एक काम करो, यहां पे लिखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ऐसा क्या आएगा यहाँ पे, हेड कितना है, एक ही है, तो ऊपर में ये फेवरेबल केस, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ हेड और टेल टोटल मिला के 2 एलिमेंट है, ओके? इसीलिए अब गेटिंग टेल मतलब P ऑफ E2, ऐसे नहीं तो लिख सकते तुम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये क्या आएगा 1/2, ये भी, क्योंकि टोटल टेल कितना है, कितना टेल है यहाँ पे, एक ही है, और नंबर ऑफ सेट कितना है टोटल, 2, मतलब सेट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2, हेड एंड टेल, तो इसलिए नीचे 2 आ रहा है, ओके? अभी ये तो हो गया। अभी सोचो एक कॉइन तो हो गया, अभी एक डाई को तुम थ्रो करोगे तो क्या होगा, इसको रैप करता हूं। तो यहां पे एक डाई को थ्रो करोगे तो सोचो वो सैंपल स्पेस क्या होगा, एस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सब मिल सकता है हमें। अभी इन सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सोचो E1 जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, E3 इस तरह से है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इस तरह से सभी है। तो अगर मैं पूछूं कि E6 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सफिक्स में जो है वही गेटिंग दिस नंबर, ओके? तो अभी बताओ P ऑफ E6 क्या होगा, 1/6। क्यों 1/6,
सैंपल स्पेस में कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स, तो नीचे हमेशा 6 आएगा। अब 1 कितना है यहां पे पूरे सेट में, 1 कितना है, एक ही है, तो 1/6। अभी ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो और एक तरीके से मैं बोलूंगा कि अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, कितना 2 है इस सेट में, एक ही है। अब टोटल कितना नंबर है, 6, तो 1/6 ही आएगा, तो इक्वल्स टू P ऑफ E2। इस तरह से P ऑफ E3, P ऑफ E4 सभी जो है 1/6 ही आएगा। ये सभी इवेंट हो गया ना। अभी कुछ दूसरा जैसा इवेंट भी हो सकता है। कैसे, सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अभी इस सैंपल स्पेस में कौन कौन है इवन नंबर, 2 4 एंड 6, ये सभी जो है इवन नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर P ऑफ, सोचो E है, इवन नंबर फॉर E, क्या होगा आंसर, टोटल नंबर जो है, टोटल आउटकम्स क्या क्या है, 1 to 6, मतलब 6 आउटकम्स, नीचे हमेशा 6 आएगा, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन इवन नंबर कितना कितना है, अगर 2 आया तो भी वो एक प्रोबेबिलिटी है गेटिंग इवन नंबर, 4 भी आ सकता है, वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, 6 भी आ सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो कितना हुआ, कितना ऑप्शन, 3, तो ऊपर में 3 लिखना है, तो एक्चुअली कैंसिल करके हाफ। समझ में आ गया ना। अभी मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन है बताओ, रेड में मैं मार्क करूंगा ये सब तीनों नंबर। तो क्या होगा, P ऑफ O, मतलब ऑड नंबर, वही है टोटल 6 नंबर, और ऑड नंबर रेड में जो मार्क किया है 1 3 5, ये तीनों ही आ सकता है, तो 1/2 हाफ। अभी इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन 5, द नंबर लेस देन 5, ये नंबर है, इसके छोटा, इससे छोटा नंबर, लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला मैंने, लेस देन 5, मतलब इनको छोड़ के जो नंबर 4 नंबर्स है, और नीचे टोटल कितना नंबर, हमेशा ये 6 ही आएगा, तो ये आएगा 2 2 4 2 3, मतलब 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5, द नंबर लेस देन 5, तो 5 नंबर से छोटा नंबर क्या क्या होगा ये। अभी मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटर इक्वल टू 5, गेटर और इक्वल टू 5, मतलब 5 हो सकता है और 5 से बड़ा नंबर, मतलब 5 और 6 ये दोनों ही होगा, तो 2 नंबर आया, 2 ऑप्शन मतलब 2 नंबर। अब टोटल कितना नंबर, 6, तो ये आएगा 1/3। इस तरह से आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका है। अभी भी समझ में नहीं आया तो जब हम लोग शाम करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो अभी स्पेड में आते हैं, ये वाला चीज में, कार्ड्स में, स्पेड नहीं मतलब कार्ड्स में। कार्ड में क्या है देखो, अगर मैं बोलूं कि एक वेल सफल कार्ड है तुम्हारे पास, उसको सफल करने के बाद, ये मेरा पूरा सेट ऑफ कार्ड्स है, इसको सफल करने के बाद ऐसे सफल कर दिया, सोचो, ठीक है, ऐसे सफल कर दिया। अभी यहां पे तुम्हें क्या करना है, इस तरह से, मैंने ये पार्ट है, मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा है हमें, इस तरह से होता है। तो अभी यहां से तुम्हें क्या करना है, कोई भी बीच से एक कार्ड को तुम्हें चूज करना है। तो तुमने चूज किया यहां से, सोचो ये वाला कार्ड, तो ये 3 आया, कोई भी मतलब ये डायमंड का 3 आया। तो इस तरह से अगर मैं पूछूं कि ऐसे सफल करने के बाद, मेरा तो 3 आया, ऐसे सफल करने के बाद अगर मैं पूछूं कि हेड आने का, सॉरी हेड क्यों, ऐसे सफल करने के बाद अगर मैं पूछूं कि तुम्हें 1 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 मतलब क्या क्या है, 4 1 है, इनमें यहां पे एक 1 है, देखो ये वाला तो अलग था, अलग सा था, 1 है, हर एक सेट में 1 है, हाँ या ना, तो 4 1 होगा तो 4, और टोटल कार्ड है 52/4। अभी बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड है, फेस कार्ड क्या होगा, इसमें 3 फेस कार्ड है, यहां पे 3, यहां पे 3, चारों में ही 3, 3 4 12, टोटल 12 फेस कार्ड है, और टोटल कार्ड है कि 52। ये इसको कैंसिल करके जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, ओके। अभी अगर हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड्स, तो क्या होगा, यहां पे 3 और यहां पे 3, इन दोनों को नहीं ले सकते हो तभी, तो यहां पे 3 और यहां पे 3 मतलब 6 आ गया, टोटल कार्ड तो वो 52 ही हमेशा आएगा, ये फिक्स्ड है। अगर हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्डेड ऑफ हार्ट, हार्ट का फेस कार्ड फाइंड आउट करना, वहां पे 3 है तो 3/52, इस तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स,
ब्लैक मतलब इन दोनों से ही, 10 मतलब यहां पे एक 10 है, यहां पे एक 10 है, तो 2 आएगा, 2/52। ये आइडिया मिल रहा है ना। तो इस तरह से तुम्हें शाम को करना है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल लाइक दिस वीडियो। कैसा लगा मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, एक बार कमेंट करो, आई नीड द कमेंट। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।